किसानों की समस्या है कि उसकी सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। जो लागत है किस गन्ने की, वो मजदूरी हो, खाद हो, कीटनाशक हो, लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़े। प्रोफेसर साहब, पिछले साल भी आप लोग मांग कर रहे थे गन्ने के भाव बढ़ाने की, पिछले साल नहीं बढ़ा, अब फिर आप मांग कर रहे हैं सत्र से पहले। देखिए, लोकदल के बारे में हम ये कहें कि वो ऐसी मजबूरी में फंसे हुए इस समय कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो किसान विरोधी है। नहीं, सरकार किसानों के लिए करते तो हम लोग यहाँ होते क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट जिसको कहा जाता है और पश्चिम यूपी में गन्ने की सियासत हमेशा से होती है। गन्ना भुगतान किसानों की मुख्य मांग और गन्ना भाव किसानों की ये मुख्य मांग। इन्हीं मांगों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेता शामली कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाओ और उनका भुगतान करो। योगी सरकार होश में आओ, ये नारा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हरियाणा में जब 415 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना लिया जा सकता है, पंजाब में 401 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना लिया जा सकता है, तो ये जो तमाम किसान, आप कहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी है और किसान भी है, और यहाँ आए हैं जिला कलेक्ट्रेट में इसी मांग को लेकर। और यहाँ प्रोफेसर सुधीर पवार जी भी है बातचीत करने के लिए, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। इन्हीं के नेतृत्व में आज यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग आए, क्या मांग सबसे पहले? देखिए, लंबे समय से जब से ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, जब से 54% महंगाई बढ़ चुकी। गन्ने की महंगाई बढ़ी सिर्फ 17%। खाद के दाम, दवाइयों के दाम, सीड इतना महंगा हो चुका, किसान त्राही होगी किसान के लिए। हम चाहते हैं कि किसानों को जो है पंजाब का जो 415 रुपये रेट है उससे बढ़ के मिले, क्योंकि यहाँ का किसान भी बहुत मेहनत करता है और महंगाई से त्रस्त है। आजकल मजदूरी, सब दवाइयाँ, पेस्टिसाइड जितनी भी हैं, 60-70% रेट उनके बढ़ चुके, जबकि किसान के रेट अब तक 17% बढ़े 8 वर्षों में। हम चाहेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सकता है रेट बढ़ाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और ये हालत कर देगी प्रदेश की कि त्राही मच जाएगी प्रदेश में, क्योंकि किसान बहुत त्रस्त है और वो एकत्रित होना शुरू हो गया। लिहाजा इसकी 1 अक्टूबर से पहले घोषणा कर दें गन्ने के रेट की, और हमें 400-450 रुपये रेट चाहिए, क्योंकि पंजाब में 415 हो चुका। यहाँ गन्ने की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किसान गन्ने का बुआई करता है, और यदि यही हाल रहा तो किसान गन्ने से हट जाएगा और इस पर आर्थिक और सामाजिक व्यवहारिक विचार करना पड़ेगा इन्हें सब तरह से किसानों के लिए। यदि ऐसा नहीं करते तो हम लगातार आंदोलन रखेंगे। प्रोफेसर साहब, पिछले साल भी आप लोग मांग कर रहे थे गन्ने के भाव बढ़ाने की, पिछले साल नहीं बढ़ा, अब फिर आप मांग कर रहे हैं सत्र से पहले। अब क्या लगता है, मांग पूरी होगी या फिर आगे कुछ इस बार कुछ नई रणनीति आप लोग बना रहे हैं? नहीं, हम लोग तो किसानों के साथ हैं। किसानों की समस्या है कि उसकी सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए। जो लागत है किस गन्ने की, वो मजदूरी हो, खाद हो, कीटनाशक हो, लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़े। क्योंकि ये समस्या ये है कि ये सरकार ये मानती है कि किसान खाली चुनाव में वोट लेने के लिए हैं। यदि कल चुनाव होगा तो आज दाम बढ़ा देंगे। इस सरकार ने 2 बार दाम बढ़ाए, एक बार विधानसभा चुनाव से पहले, एक बार लोकसभा चुनाव से पहले। तो किसान का खर्च तो रोजाना होता है। हमारा प्रदेश में हमेशा, क्योंकि रिकवरी ज़्यादा है, इसलिए पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा गन्ना मूल्य होता था। लेकिन ये योगी सरकार जब से आई तब से मिल मालिकों के मुनाफे के लिए इसने गन्ने का दाम कम करना शुरू कर दिया, जबकि चीनी और इथेनॉल के दाम सरकार ने खुद बढ़ाए हैं। चीनी के दाम पिछले 8 साल की यदि बात करें तो करीब 26% चीनी के दाम बढ़ गए। यदि हम इथेनॉल की बात करें तो 64% दाम इथेनॉल के सरकार ने खुद बढ़ाए, और गन्ने के दाम बढ़े 17%। तो ये कैसे, किसका फायदे के लिए सरकार काम कर रही है? इथेनॉल के लिए जो मालिक हैं, जो गन्ना फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके लिए, किसानों के लिए खाली किसान वोटर है क्या? तो हम लोगों ने ये तय किया, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग किसानों की बात रख सकते हैं, और अब तो इस सरकार के जाने का समय है। हम तो यहाँ बैठ के किसानों से ये भरोसा दिला सकते हैं कि जब भी ये सरकार आएगी सबसे इसकी प्राथमिकता की सूची में किसान होंगे। जब तक ये सरकार है हम इसे मांगते रहेंगे, और जो गन्ने किसानों के साथ न्याय करो, और जब ये नई चुनाव आएंगे तो इसे हटा कर अपने आप घोषित करेंगे। पिछली बार भी जैसे ही अखिलेश जी सरकार में आए थे 40 रुपया गन्ना मूल्य उसी दिन बढ़ा दिया था। तो जैसे ही हम लोग आएंगे 450 रुपया उसी दिन गन्ना मूल्य हो जाएगा। जब भी सरकार बनेगी मार्केट के हिसाब से हम लोग गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे। 1 नवंबर तक कह रहे हैं, 1 नवंबर तक बढ़ाए, नहीं बढ़ाया फिर हम ये कह रहे हैं कि चीनी मिल के चलने से पहले गन्ना मूल्य घोषित होने चाहिए। ऐसा कोई
आप ब्लैंक कागज पे थोड़ा ही नौकरी देते हैं किसी को कि आपको जो है इस काम करना पड़ेगा, तनख्वाह बाद में तय होगी, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो किसानों के साथ ही मजाक है। नहीं करेंगे हमारा तो काम जनतांत्रिक तरीके से ऐसे ही इकट्ठे होकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ करना। हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन में यकीन करते हैं। ये सरकार जा रही, इसे किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, व्यापारी नाराज है, हम तो किसानों का हक मांग रहे। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है गन्ना किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। उधर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक ये कह रहे हैं 27 करोड़ का भुगतान अभी दीपावली से पहले कराया आप, और जो है जो बकाया था पिछला वो शामली मिल का करा दिया। अब आगे जो किसानों का भुगतान है वो समय पर फिर होगा। देखिए, लोकदल के बारे में हम ये कहें कि वो ऐसी मजबूरी में फंसे हुए इस समय कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो किसान विरोधी है। वो सब बढ़िया लोग हैं, लोकदल में जो भी लोग हैं वो किसानों के प्रतिनिधि है, लेकिन जहाँ वे हैं वहाँ किसानों के फायदे की बात कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती। नहीं तो सरकार किसानों का लिए नहीं कर रही, आप लोग को लग रहा है? नहीं, सरकार किसानों के लिए करते तो हम लोग यहाँ होते क्या। 315 का भाव है हरियाणा में, जो 315 से हम लोग 370 पर पहुँचे 8 साल में, 55 रुपये बढ़े। हरियाणा जो है वो 315 से 415 में पहुँच गया, 100 रुपये बढ़ाया। तो ये फर्क खुद ही देख लीजिए, 45 रुपये एक क्विंटल पर, यहाँ यमुना के पार ही फर्क है। तो ये सरकार यदि किसानों के फायदे में होती तो हम लोगों को ये बात थोड़ा ही बतानी पड़ती। तो ये हरियाणा और पंजाब की तुलना की बात हो रही है कि हरियाणा और पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश आखिर पीछे क्यों है। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि इस बार गन्ने का भाव बढ़ेगा, और यहाँ विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं इस बात को लेकर। प्रदेश व्यापी आंदोलन की बात हो रही, लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश से गन्ने की ये चिंगारी कहाँ तक जाएगी आने वाले दिनों में तय होगा। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।